जोधपुर, राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी। दूर से देखो तो ये शहर रेत और पत्थर के बीच खड़ा हुआ लगता है। थार डेजर्ट के एज पर जमीन हार्ड, पानी कम और हवा में एक अलग सा वेट। यहाँ आते ही ये फील होता है कि ये जगह कभी कंफर्टेबल नहीं रही। 15th सेंचुरी में राव जोधा ने यहीं अपनी कैपिटल बसाई, मारवाड़ किंगडम का सेंटर। ये शहर सिर्फ बसाया नहीं गया, ये चूज किया गया। और शायद इसीलिए जोधपुर सिर्फ हिस्ट्री नहीं दिखाता, ये कैरेक्टर दिखाता है। दिस इज जोधपुर एज आई सॉ इट। पर सवाल ये था, हम यहाँ आए क्यों? कुछ ही टाइम पहले मैं और मेरी वाइफ राजस्थान के एक और शहर में थे, उदयपुर। वहाँ पानी था, घाट्स थे, सॉफ्टनेस थी। ट्रिप खत्म हुआ पर राजस्थान का चैप्टर खत्म नहीं लगा। अंदर से ये महसूस हुआ कि शायद हमने राजस्थान का सिर्फ एक ही साइड देखा है। तो हमने सोचा क्यों ना उसी जर्नी को आगे बढ़ाया जाए। सेम रिदम, सेम क्यूरियोसिटी, बस शहर अलग। उदयपुर के बाद हम राजस्थान को और समझना चाहते थे, और इस बार ड्राई साइड से। जब लैंडस्केप बदलता है तो शहर का नेचर भी बदल जाता है। जोधपुर को समझने लगते ही सबसे पहले मेहरानगढ़ सामने आता है। 1459 के आसपास राव जोधा ने बनवाया था। ये कोई रैंडम जगह नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। यहाँ से शहर दिखता था, ट्रेड रूट्स कंट्रोल होते थे, और जो ऊपर होता है वो ही नीचे का फ्यूचर डिसाइड करता है। मेहरानगढ़ सिर्फ डिफेंस नहीं था, ये अथॉरिटी का सिंबल था। इतनी हाइट, इतनी थिक वॉल्स ये दिखाने के लिए नहीं बनी थी। मारवाड़ के रूलर्स वॉरियर्स थे, और उनकी आर्किटेक्चर उनकी सोच जैसी थी, स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। टाइम के साथ किंगडम्स आए गए, पर मेहरानगढ़ वही रहा। एम्पायर्स फेड, स्ट्रक्चर्स लाइक दिस डोंट। और शायद इसीलिए जोधपुर को समझने के लिए पहले इस फोर्ट को समझना पड़ता है। बिकॉज दिस सिटी डिडंट ग्रो अराउंड कंफर्ट, इट ग्रू अराउंड पावर। ये फोर्ट सुंदर दिखने के लिए नहीं बना, ये इनवाइट करने के लिए भी नहीं बना, ये बस ये बताने के लिए बना कि कौन ऊपर है। पावर के बिल्कुल पास याद का एक और स्ट्रक्चर खड़ा है। मेहरानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल नीचे एक और इंपॉर्टेंट जगह है, जसवंत थाड़ा। ये एक फोर्ट या पैलेस नहीं है। जसवंत थाड़ा एक सेनोटैफ है, यानी एक यादगार स्ट्रक्चर। इसे 1899 में बनवाया गया था महाराजा जसवंत सिंह के लिए। बाद में मारवाड़ के और भी रूलर्स के सेनोटैफ्स यहीं बनाए गए। इस जगह का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका मटेरियल है। यहाँ मकराना मार्बल यूज हुआ, वही मार्बल जो ताजमहल में भी यूज हुआ था। पर यहाँ मार्बल का यूज थोड़ा अलग तरीके से हुआ है। ये मार्बल शीट्स काफी थिन और पॉलिश्ड हैं। जब धूप पड़ती है तो ये जगह ऑलमोस्ट गोल्डन ग्लो करने लगती है। स्टोन होने के बावजूद ये हैवी नहीं लगता। सेनोटैफ के आसपास कार्व्ड गज़ीबोज हैं, एक टियर्ड गार्डन है और एक छोटी सी लेक भी। ये पूरा कंपाउंड काफी थॉटफुली डिजाइन किया गया है। यहाँ आकर चीजें अपने आप स्लो हो जाती हैं। ना ये जगह इंप्रेस करने की कोशिश करती है, ना ओवर पावर करने की, बस शांत रहती है। और यहाँ से मेहरानगढ़ का व्यू भी मिलता है। ऊपर पावर खड़ी है, नीचे याद। This is what royalty looks like when it pauses. यहां से नीचे उतरते ही जोधपुर की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। मेहरानगढ़ के नीचे जोधपुर की एक और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दिखती है, ब्लू सिटी। जोधपुर को ब्लू सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओल्ड सिटी के काफी घर ब्लू कलर में पेंट किए गए हैं।
शुरुआत में ये ब्लू कलर कुछ ही हाउसहोल्ड से जोड़ा जाता था, पर टाइम के साथ ये सिर्फ एक कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं रहा। धीरे धीरे ब्लू कलर शहर की पहचान बन गया। इस कलर के कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी थे। माना जाता है कि ब्लू कलर गर्मी को कम करता है और इंसेक्ट्स को दूर रखता है। डेजर्ट के इतने पास रहकर ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ऊंचाई से देखो तो ये घर अलग अलग नहीं लगते, ये एक कंटिन्यूअस ब्लू स्प्रेड जैसे दिखते हैं, जैसे पूरा शहर एक ही रंग में सांस ले रहा हो। ज्यादातर घर लोकल स्टोन और लाइम प्लास्टर से बने हुए हैं। वॉल्स थिक हैं, विंडोज छोटी। ये डिजाइन सुंदर दिखने के लिए नहीं, सरवाइव करने के लिए था। नीचे लेन में आकर स्केल बिल्कुल बदल जाता है। गलियां नैरो हैं, घर पास पास हैं, पर फिर भी ये जगह कंजेस्टेड नहीं लगती। यहाँ लाइफ एडजस्ट नहीं करती, यहाँ लाइफ अडेप्ट करती है। और ऑलमोस्ट हर जगह से मेहरानगढ़ दिखता रहता है, जैसे ये शहर हमेशा किसी के अंडर रहकर बड़ा हुआ हो। द फोर्ट वॉचेस, द सिटी लिव्स। ब्लू सिटी की नैरो गलियों से निकलते ही जोधपुर एकदम से लाउड हो जाता है। ये है क्लॉक टावर और इसके आसपास है सरदार मार्केट। क्लॉक टावर जोधपुर के ओल्ड सिटी का एक सेंट्रल पॉइंट है और सरदार मार्केट उसके अराउंड बना हुआ एक वर्किंग मार्केट। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन से ज़्यादा एक एवरीडे स्पेस है। इस जगह का काम सिंपल है, चीज़ें चलती रहनी चाहिए। यहाँ कपड़ा मिलता है, मसाले मिलते हैं, रोज़ का सामान मिलता है। ये मार्केट शहर की नीड्स के हिसाब से बनी है, एस्थेटिक्स के लिए नहीं। यहाँ साइलेंस एक्सपेक्ट मत करो, ये जगह आवाज़ों से बनती है। लोग रुकते नहीं, लोग काम निपटाते हैं और इसी मूवमेंट में जोधपुर का प्रेजेंट दिखाई देता है। फोर्ट्स और पैलेसेस जोधपुर का पास दिखाते हैं। क्लॉक टावर और सरदार मार्केट उसकी रोज की रियलिटी। ये जगह बताती है कि शहर सिर्फ हेरिटेज से नहीं, रूटीन से जिंदा रहता है। हिस्ट्री स्टैंड्स टॉल, लाइफ मूव्स ऑन। इतनी मूवमेंट और नॉइज के बीच जोधपुर में एक और जगह है जो बिल्कुल उल्टा फील करवाती है। तुर्जी का झालरा। तुर्जी का झालरा एक स्टेपवेल है। ये पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था, स्पेशली ऐसे शहर में जो डेजर्ट के किनारे बसा हो। इस स्टेपवेल को 18th सेंचुरी में महाराजा अभय सिंह की रानी तुर्जी ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम तुर्जी का झालरा पड़ा। पहले के टाइम में पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं था, पानी प्लानिंग था, सर्वाइवल था। ऐसे स्टेपवेल्स शहर के लिए लाइफलाइंस थे। ये झालरा लोकल सैंडस्टोन से बना है। स्टेप्स नीचे की तरफ जाते जाते पानी के लेवल के साथ एडजस्ट करते थे। जितना पानी कम, उतना नीचे जाना पड़ता था। आज ये जगह पानी के लिए यूज नहीं होती, पर फिर भी ये स्पेस डेड नहीं है। लोग यहाँ बैठते हैं, रुकते हैं और शहर से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। यहाँ आकर आवाज़ धीरे हो जाती है। स्टेप्स के साथ साथ माइंड भी नीचे उतरता है। तुर्जी का झालरा ये दिखाता है कि जोधपुर सिर्फ रॉयल शहर नहीं था, ये एक प्लान्ड सिटी था। यहाँ सिर्फ फोर्ट और पैलेसेस नहीं बने, यहाँ सिस्टम्स बने। और शायद इसी वजह से ये शहर आज भी खड़ा है। दिस इज आर्किटेक्चर विच थिंक्स अहेड। जोधपुर को देखकर धीरे धीरे एक बात समझ आती है। ये शहर सिर्फ मॉन्यूमेंट्स का कलेक्शन नहीं है, ये शहर डिसीजंस का रिजल्ट है। कठिन जमीन पर रहने का डिसीजन, डेजर्ट के किनारे बसने का डिसीजन और फिर उसके साथ अडेप्ट करने का डिसीजन। उदयपुर के बाद हम राजस्थान को और समझना चाहते थे और जोधपुर ने उसका जवाब दिया।
यहाँ पार है, यहाँ प्लानिंग है और साथ ही रोज़ की ज़िंदगी भी। शायद इसीलिए जोधपुर इम्प्रेस नहीं करता, ये ग्राउंडेड रखता है। स्ट्रॉन्ग प्लेसेस डोंट आस्क फॉर अटेंशन, दे अर्न रिस्पेक्ट। तो ये था जोधपुर जैसे उसे मैंने देखा।